58 का पढ़ाई करते हैं, 57 तक तो हो गया, 58 का पढ़ते हैं। लिखा है, क्या लिखा है, इनमें से कौन सी फसल तेल के बीज उत्पन्न नहीं करता है? तेल का बीज उत्पन्न नहीं करता है। पहला तिल, दूसरा है अलसी, तीसरा है पिजन पी, दूसरा और चौथा है सूर्यमुखी। चलिए देख लेते हैं 58 का ये राशि। 58 का सी में कौन सा है? पिजन पी। ठीक है, अब आते हैं 59 का। रेखांकित चित्र में सतह के रेखांकित चित्र में सतह के साथ बल का मान नीचे की तरफ है, देख लीजिए। ठीक है, और ऑप्शन में क्या दिया है? चलो दोस्तों, थोड़ा आ जाता है कैमरा के वजह से। तो पहला क्या है? 20 N न्यूटन, और दूसरा है 15 N न्यूटन, और तीसरा है 10 N न्यूटन, और चौथा है 25 N न्यूटन। देख लीजिए क्या है। तो बनाने वाला क्वेश्चन बनाने वाला है, तब तक आप बना लीजिएगा। हम आपको इसका आंसर दिखा देते हैं 59 का। ये रहा 59 का सी। ठीक है, 59 का सी में कौन सा है? 10 N न्यूटन। ठीक है। अब आते हैं 60 में। श्रीपदम नाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तो पहला कर्नाटक, दूसरा केरला, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा तमिलनाडु। तो चलिए देख लेते हैं 60 का आंसर। ठीक है, 60 का आंसर ये रहा बी। ठीक, बी में क्या है? केरल। तो अब आते हैं बस 61 का। निम्नलिखित में से धातु तत्व में धात्विक चमक होती है। तो पहला सल्फर, दूसरा फास्फोरस, और तीसरा आयोडीन, चौथा बोरॉन। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं 61 का आंसर। 61 के आंसर में क्या है? सी में क्या है? आयोडीन में चमक होता है। ठीक है, चौथा है 62 का। तो देख लीजिए दोस्तों, इंग्लिश तो मुझे नहीं आता है, ना का बराबर आता है। ठीक है, खाली पढ़ने आता है लेकिन समझ आने नहीं आता। तो देख लीजिए आप, आपको आंसर दिखा देते हैं 62 का। ये रहा 62 का बी। 62 का बी में कौन सा? ये रहा। ठीक है, टू मीट ऑफ और फिंड बाय, ये क्या लगा? चेंस क्या लिखा है, ये नहीं समझ पाता। ठीक है, तब आते हैं 63 का। गैस जो मौसमीय परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करता है, वह पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा मीथेन, और चौथा है जल वाष्प। तो चलिए देख लेते हैं 63 का आंसर। 63 में सी है। ठीक है, 63 में सी क्या है? मीथेन। ठीक है, अब आते हैं 64 का। तारक रश्मियाँ निकलता है किस में से? तो पहला तारक कार्य से, दूसरा है अद्वितीय गुण सूत्र से, चौथा है कोशिका द्रव्य से, चौथा है कोशिका झिल्ली से। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं 64 का आंसर। 64 के आंसर में ये रहा 1। ठीक है, इनमें क्या है? तारक कार्य से। ठीक है, अब आते हैं 65 का। सबसे छोटी भाज्य संख्या, वो सबसे छोटी भाज्य संख्या में मौसा और लसा का गुणनफल है। पहला है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 6, चौथा है 8। क्या होगा? बनाने वाला क्वेश्चन है लसा मौसा। ठीक है, तब तक देख लेते हैं, आपको बता देते हैं आंसर 65 का। 65 का डी। 65 का डी में क्या है? 8। ठीक है, तो अब आते हैं 66 का।
उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है। कौन सा सत्य नहीं है? पहला, शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। दूसरा है शब्द के अंत में जुड़ते हैं। तीसरा, अर्थ के परिवर्तन कर देते हैं। चौथा, इनमें नया शब्द निर्मित होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसका 66 का आंसर। 66 का बी। 66 का बी में क्या है? ये रहा, शब्द में के अंत में जुड़ जाते हैं। तो तब तक आज का यहीं तक वीडियो बनाते हैं दोस्तों। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो बोरिंग हो जाता है, इसलिए छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे और डेली 2 अपडेट करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।